हाय फ्रेंड्स, या हियर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिए। हर किसी को ये रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, पर जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे आप दूसरी वीडियोज़ आप मेरे देख सकते हो। सो ये जनरल बाय ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। सो उस बेसिस पे आप इसको सुनिए और देखिए। सो यहाँ आज आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए आज का ये टॉपिक है, जिनकी बहुत कम बात हो रही है या फिर जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, या फिर आप सेपरेशन में हो या फिर आप सेपरेटेड हो, उन लोगों की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। मैंने कार्ड्स पहले ही सफल कर रखे हैं, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो हुई है, और उसका कारण भी यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि कमिटमेंट को लेकर। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, शादी का कमिटमेंट नहीं दिया। इसी की वजह से आप कहीं ना कहीं ऐसा बिट्रे फील कर रहे हो कि आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके साथ खिलवाड़ किया, आपको फ्रेंड जोन की तरह रख दिया, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ के पार्टनर्स आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उस ऑप्शन में मतलब एज अ पर्सन सिर्फ आप हो। उस ऑप्शन में कुछ लोगों के जो ट्रीट कर रहे हैं ऑप्शन की तरह, लेकिन उसमें वो किसी और की तरह नहीं देख रहे हैं, ना ही अपने किसी चाहने वाले के या फिर क्रश की तरफ उनका मन है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जिनके पास बहुत सारे ऑप्शन तो आपके पास भी हैं और उन लोगों के पास भी हैं, लेकिन मैं जो ऑप्शन ट्रीटिंग लाइक एन ऑप्शन की जो बात है यहाँ पे, उनकी बात कर रही हूँ कि उसमें भी सिर्फ आप ही हो। उस ऑप्शन में मान लो बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन उसमें करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, फैमिली को किस तरह से एक अच्छा स्टेबल फैमिली को किस तरीके से एक स्टेबल लाइफ दे सकते हैं, ये हो सकता है उनके ऑप्शन में। उनका जॉब हो सकता है, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनका एक न्यू करियर हो सकता है, उनकी एक वे ऑफ थिंकिंग हो सकती है। तो काफ़ी सारे वहाँ पे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि पर्सन्स के ऑप्शंस हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो चीज़ आप अपने माइंड से हटा दीजिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में भले ही हैं, लेकिन वो उन्होंने आपके साथ गद्दारी नहीं की। हाँ, उन्होंने कुछ चीज़ छुपाई आपसे, ऐसा हो सकता है कि कुछ के पर्सन स्टडी टूर के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या फिर अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, अपने करियर में सेटल होना चाहते हैं, अपने करियर में स्टेबल होना चाहते हैं, या फिर कहो कि वो बिल्कुल भी अभी तैयार ही नहीं है, अभी भी उनके अंदर बचपना भरा पड़ा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने लाइफ के किसी भी एरिया में अभी स्टेबल नहीं हुए हैं, तो कैसे आपसे शादी कर लें। इसी की वजह से वो अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है और आपका सेपरेशन हुआ है। तो यहाँ पे जिनकी शादी हो गई है, कुछ यहाँ पे कुछ लोग मैरिड दिख रहा है, मतलब मैरिज हो चुका है। तो मैरिड पर्सन के लिए यहाँ पे ये चीज़ लग रहा है कि आप दोनों का जो कन्वर्सेशन है उसमें कहीं ना कहीं थर्ड सिचुएशन आ गई है, करियर को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर। तो उसके वजह से ना आप अकेला अकेला सा महसूस कर रहे हो। शादी होने के बावजूद एक दूसरे के साथ वो फैमिली वाली फीलिंग, वो प्यार वाली फीलिंग, वो कपल वाली फीलिंग आप एक दूसरे के अंदर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है कि मेरे पर्सन शायद मुझे शादी करके लाया, लेकिन एज अ मटेरियल, मतलब उसको एक ऐसी बीवी चाहिए थी या फिर एक ऐसा हस्बैंड चाहिए था जो कि बस घर संभाले, घर देखे और बस हो गया, शादी कर दिए, सारे जो उसके फ़र्ज़ होते हैं वो वही ख़त्म हो गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
वो नेगेटिविटी है जो आप दोनों को सेपरेट करके बैठी है, वो अपने लाइफ में थोड़े बिज़ी हो गए हैं, जिसके कारण वो आपके शादीशुदा लाइफ में आपको वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं, आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं, आपको वो दिलासा नहीं दे पा रहे हैं, भरोसा नहीं दे पा रहे हैं कि आप ही उनकी लाइफ पार्टनर हो और आप ही उनकी लाइफ पार्टनर आगे भी रहोगे, हमेशा रहोगे। तो ये थी मैरिड वालों की। जो अनमैरिड पर्सन है उनके लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट होके आपसे रिश्ता ख़त्म करके नहीं गए हैं। कुछ दिन के लिए वो चुप हैं, क्योंकि जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए वो चुप होंगे। वो कमिटमेंट देंगे, वो आपके साथ ही शादी करेंगे, वो आपके साथ ही फैमिली देखते हैं आगे की लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें अभी थोड़ी शैटर्ड सी उनको दिखाई दे रही है। उनका जो थॉट्स है वो शैटर्ड पड़ रहे हैं, मतलब एक जैसे नहीं लग रहे हैं, थोड़े जिगजैग मोशन में लग रहे हैं। तो शादी तो वो आपसे ही करना चाहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को लेकर थोड़े चिंतित हैं। तो कुछ लोगों का मैंने ये भी कहा कि कुछ लोग अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, एब्रॉड जाना चाहते हैं, उसके लिए फैमिली मेम्बर से वो बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए वो दोस्तों से हो सकता है दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं कैसा क्या करना चाहिए, वीज़ा वगैरह ये वो, या फिर कुछ लोन वगैरह कुछ लेना है, स्टूडेंट लोन, ये लोन वो लोन। तो ये सब बातें शायद वो आपसे शेयर नहीं किए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि वो धोखा दे रहे हैं, छुपा रहे हैं, सीक्रेटिव वे में अपनी लाइफ चला रहे हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे भी चीज़ें नज़र आ रही है। तो वो अपने दोस्तों के साथ वो चीज़ शेयर कर रहे हैं जिनके साथ उनको मतलब अभी ज़रूरी बातें करनी है, जैसे किस तरीके से वो आगे जाएं, अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा पाएँ। तो वो कहीं न कहीं वो डिस्कशन कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम कैसे वो आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब कहाँ पे उनको प्रॉफ़िट होगा, कौन-सा रास्ता चूज़ करने से कहाँ उनको प्रॉफ़िट होगा, कहाँ उनको लॉस होगा, या फिर कौन-सा ऑप्शन चूज़ करने से। तो इस तरीके की डिस्कशन शायद हो रही होगी, तो आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके जो भी क्रश हैं या फिर जो भी आपके पार्टनर हैं, वो लोग शायद वो लोग आपको प्रायोरिटी नहीं मानते हैं। वो लोग आपको प्रायोरिटी नहीं मानते हैं और अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी मानते हैं। फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाने के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन आपको टाइम देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हो। और आप ऐसा भी सोच रहे हो कि अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, इतनी स्मूथली वो चीज़ नहीं चल रही है, सब कुछ ख़त्म हो गया है इस रिश्ते में, और अब ग्रोथ व्रोथ कुछ नहीं दिख रही है, कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। जिस रिश्ते में धोखाधड़ी है उसमें क्यों रहना, आप ऐसा सोच रहे हो। लेकिन आपके पर्सन को वो चीज़ नहीं दिखाई देती। आपके पर्सन आपके लिए ही पैशनेट हैं, इस रिश्ते को लेके काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी इंटरेस्ट है उनका इस रिश्ते में, काफ़ी इस रिश्ते को लेकर खुश हैं, लेकिन वो चीज़ वो आपको नहीं बता रहे हैं। उनको इस रिश्ते में मतलब वो ग्रोथ दिखाई देती है। वो आपके साथ बढ़ेंगे तो इंडिविजुअली भी वो ग्रो होंगे, आपका रिश्ता भी बढ़ेगा, प्लस आगे जाकर फ्यूचर में भी वो ग्रो करेंगे। तो वो ग्रोथ जो वर्ड है, जो सोच है, वो चीज़ आपके रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो वो खुश हैं, भले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, लेकिन वो खुश हैं। वो एक चीज़ ये अच्छे से जानते हैं कि आप उनको कभी धोखा नहीं दोगे, रिश्ते में धोखा देकर किसी और के साथ शादी नहीं करने वाले हो, ये चीज़ उनको मालूम है। आप स्टेबल पर्सन हो, लॉयल पर्सन हो, ऑनेस्ट पर्सन हो, फीलिंग्स को लेकर स्थिर हो, ये चीज़ भी कांस्टेंट हो, वो चीज़ भी उनको मालूम है। और वो भी स्थिर हैं, लेकिन अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है उसकी वजह से ऐसी सिनेरियो दिखाई दे रही है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। तो किस तरीके से वो फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, अपनी लाइफ में स्टेबल करेंगे अपनी लाइफ को, एक उनका भी मन है कि लग्जरियस लाइफ जिएं और वो आपको भी लग्जरियस लाइफ दे सकें। तो उनका जो थॉट्स है इस तरीके से, मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, हर एक चीज़ उनके पास अवेलेबल हो। तो उसी तरीके से वो थोड़ा ताका झाकी इधर इधर उधर कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाया जाए, उस पर ग्रोथ चाहते हैं। वो फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, इमोशनली तो आपके साथ ही अटैच्ड है, और मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हैं, क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है बिना बात करके आपके साथ वो रह रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी सिनेरियो दिख रहा है कि
कुछ लोगों का यहाँ पे मैरिज फिक्स हुआ है, जिसके साथ आप जिसके साथ आप रहना चाहते हो, जो आपके पार्टनर है उनके साथ नहीं, किसी और के साथ फैमिली वालों ने आपका जो मैरिज फिक्स किया हुआ है। लेकिन फिक्स किया हुआ है, इसी की वजह से शायद आपका रिश्ता अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आप एक दूसरे को बातचीत नहीं कर रहे हो, यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है। उसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, सेपरेशन आया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि जिसका अभी मैरिज जो फिक्स हुआ है, जो न्यू अभी मैंने बताया, उस पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी पर्सन के साथ आपकी आगे जाकर आपकी शादी होगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़े इमैच्योर्ड हैं, अभी स्टेबल नहीं है अपने लाइफ में, अगर आपको शादी करनी है, अगर आप जैसे कि मान लो आपका एज का या फिर आपके फैमिली को लेकर या फिर आपकी खुद की थिंकिंग है कि अभी आप शादी कर लो, तो आप जा सकते हो उस जो आपके पास जो ऑफ़र आए हैं उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बिकॉज़ हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो हम चाहें वो ज़िंदगी में मिल जाए। सो उसे एक हैप्पी मोमेंट की तरह आप उसे ले सकते हो, और उस चीज़ को साइड में रखते हुए अगर आपको सही लगे ये डिसीज़न, तो आप श्योर वो चीज़ के साथ आगे बढ़िए और अपनी लाइफ शुरू कीजिए। सो ये थी, आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।